इसे कहते हैं नहले पर दहला। बीजेपी का माइनस, सपा का प्लस। अखिलेश के नए गणित ने बिगाड़ा बीजेपी का गेम। नेताओं की उड़ाई रातों की नींद, एक तीर से लगाए अखिलेश ने कई निशाने। बीजेपी ने गड़ाई अखिलेश की चाल पर निगाहें। सपाई भी हो गए खुश, अखिलेश की चाल कितनी मजबूत। जो लोग अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल उठाते थे, उनको अखिलेश ने शांति से ऐसा जवाब दिया जिसने बीजेपी के खेमे में भूचाल चला दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, जिसने यूपी का सियासी ताप चढ़ा दिया है। एक और जहां बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद में है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश का सपा के 10 साल के वनवास को खत्म करने की तैयारी कर चुके हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर अखिलेश ने शहमात के खेल में कौन सी चाल चली है, क्यों उसे नहले पर दहले कहा जा रहा है, इस वीडियो में सब समझते हैं। दरअसल अखिलेश यादव पुरानी एमवाई राजनीति से आगे निकलकर नए समीकरण बनाने में जुट गए हैं, इसीलिए इस बार उनकी नजर सीधे बीजेपी के कोर वोट बैंक पर है। यही वजह है कि गुज्जर, निषाद और ब्राह्मण जैसे समुदायों को साधने की रणनीति पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। सपा अब अपने पुराने दायरे से बाहर निकलकर उन वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो लंबे समय से बीजेपी के साथ खड़े हैं। पश्चिमी यूपी से इसकी शुरुआत साफ दिखाई दे रही है। दादरी जैसे जगहों से रैलियों के जरिए गुर्जर समाज को साधने की कोशिश हो रही है। ये वही वोट बैंक है जिसने 2014 के बाद से बीजेपी को मजबूती दी थी, लेकिन अब सपा समीकरण को बदलने की कोशिश कर रही है। गुर्जर समुदाय का कई सीटों पर निर्णायक प्रभाव है और अगर इसमें सेंध लगती है तो पश्चिमी यूपी का पूरा गणित बदल सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव खुद इस क्षेत्र में सक्रिय होकर लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्वांचल और मध्य यूपी में निषाद और मल्ला समाज पर फोकस किया गया है। फूलन देवी की विरासत को जोड़ते हुए रुक्मणी देवी निषाद को आगे लाना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि उस वोट बैंक को साधने की रणनीति है जो कई जिलों से निर्णायक भूमिका निभाता है। निषाद समाज का प्रभाव करीब 150 से ज्यादा उपजातियों में फैला हुआ है और 100 से ज्यादा सीटों पर इसका असर माना जाता है। ऐसे में अगर ये वर्ग सपा के साथ आता है तो चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। सबसे दिलचस्प दांव ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर खेला जा रहा है। सपा ब्राह्मण असंतोष को मुद्दा बनाकर एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है। पार्टी ने अपने ब्राह्मण चेहरों को आगे बढ़ाया और लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण समाज की अनदेखी हो रही है। यूपी में ब्राह्मण वोट भले ही 10% के आसपास हो, लेकिन 100 से ज्यादा सीटों पर उनका प्रभाव निर्णायक माना जाता है। यही वजह है कि इस वर्ग में हलचल पैदा करना सीधे बीजेपी के समीकरण को प्रभावित कर सकता है। अब इस पूरे खेल का असली मतलब यही है कि बीजेपी का माइनस ही सपा का प्लस बन सकता है। बता दें, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए 40% से 45% वोट जरूरी हो गया है, और वो भी तब जब कोई चुनाव को कुछ हद तक त्रिकोणीय बनाए। अखिलेश यादव ने ये बात समझ चुके हैं कि लगभग 27 से 28% यादव मुस्लिम वोटरों के भरोसे व लड़ाई में दिख तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। ऐसे में अखिलेश अपने वोट बेस के विस्तार पर वो फोकस कर रहे हैं और उन्होंने एमवाई समीकरण के बजाय पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला दिया है। सपा ने अब बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। 2022 में सपा को करीब 37% वोट मिले थे, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे 45% के आसपास समर्थन चाहिए, यानी करीब 8% वोटों की कमी है। और यही गैप भरने के लिए अखिलेश यादव बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर ये दाव सफल होता है तो 2027 का चुनाव पूरी तरह बदल सकता है। फिलहाल इतना तय है कि ये रणनीति नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी प्रयोग है जिस पर अब पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।